महामंत्री भैया एक बेरार बाबूजी के हाथ समझो। कोई समझ नहीं। अरे भैंस के आगे भी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा ललिता। जैसे तुमने अपने आप कहते हुए कि हम आपको भगवान नहीं मानेंगे, वैसे तुम्हारे पिताजी ने कसम खा लिया कि तुम अपने भगवान को नहीं मानते, तो मैं ऐसा चूल्हा करके तुम्हें देता हूँ, तुम्हें कौन भगवान बचाता है? महामंत्री भैया तोरा हाथ जोड़ के पीछे एक बार बाबूजी के और बजा के पूछना। अरे ये महामंत्री जी, अगर बाबूजी के वह इच्छा है तो अपना मुंह से बेच देते शादी करेंगे। अरे ये ललिता, इसमें क्या लगा हुआ है? अपने पिताजी को भाग भी दादा मान लो। अरे बोलो ना कि भगवान आप हैं, बोल दीजिए। नहीं, पिताजी के क्या भाग भी दादा नहीं है, भाग भी दादा तो कोई और। महामंत्री जी एक बार मेरे पिताजी को मंगा लीजिए, अंतिम मुलाकात है। आपके पुत्री जो है ना बहुत रोटी है, बहुत लगती है। अरे एक बार उसे माफ कर दीजिए, क्या हो गया? अरे सारे संसार भगवान मान लिए, आपको अपना पुत्री ने नहीं ना मानी है तो क्या हो गया? नहीं महामंत्री, अगर मेरा पुत्री मुझे भगवान नहीं मानता है तो मुझे सारी दुनिया भगवान मानेगा। मेरा ये वचन है, अगर ललिता मुझे भगवान मान लेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा, अगर नहीं तो इससे शादी करने के लिए जल्द से जल्द बोले। ललिता जी मैं इससे बात नहीं करूंगा, चलता हूँ। अब आप बताइए कि हम इसको कैसे समझें? ललिता जी आपसे बात करना भी नहीं चाहते हैं, आप शादी के लिए यहाँ कर दीजिए। ये महामंत्री जी एक बात समझते हैं क्या? एक तो आपका राजा है, निपुत्र है ना। हाँ राधे श्याम जी रामायण में लिखे हुए हैं। क्या? ये बहुत कठोर है आपका राजा ना। रामायण में राधे श्याम जी लिखे हैं, जिस घर में जलता दीप नहीं, जिस घर में जलता दीप नहीं, वो घर भूतों का टीला है। प्यार करेंगे
मेरे दोस्त। जिस घर में जलता दीप नहीं वो घर भूखे का किया है। जिस घर में एक पुत्री नहीं, जिस घर में एक पुत्री नहीं वो घर बहुत अंधेरा है। देखती हो, ऊपर वाले को साक्षी रखो, ब्रह्मा विष्णु को साक्षी रखो, महेश जी को साक्षी रखो और डाल यानी डाल दो उनके गले में जयमाल। अरे तेरे पूरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा जी, उसको शादी करना ही होगा। अरे धर्म का विजय हर जगह हो।